नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दी गई है 120 किलोमीटर और समय है 2 घंटे। यहाँ से हल करेंगे तो हमें चाल पता चल जाएगी 60। 2 से 120 को कैंसिल कर देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। ये है उस रेलगाड़ी की चाल। अब इस चाल से रेलगाड़ी को 5 घंटे में कितनी दूरी तय करनी है वो निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 60 और समय है 5 घंटे। 60 गुणे 5 हो जाएगा 300 किलोमीटर में, क्योंकि चाल है किलोमीटर में। तो 5 घंटे में वह रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये हमारा आंसर है। तो हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। अगला प्रश्न है, 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बनाएंगे? तो इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड, 6 मजदूर 7 दिन में कमरा बनाते हैं, तो इसे लिख लेते हैं 6 गुणे 7। अब बराबर में उसी कमरे को 21 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? तो 21 मजदूर और दिन को मान लेते हैं हम यक्स। 6 मजदूर 7 दिन में बनाएंगे तो 6 गुणे 7। 21 मजदूर यक्स दिन में बनाएंगे तो 21 गुणे यक्स, और दोनों बराबर। अब कमरा एक है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी एक कमरा बनाएंगे और ये भी एक कमरा। अब यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है, तो 6 गुणे 7 और बटे में 21, और इधर बचेगा यक्स। 7 से 21 कट कर दिए, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6। तो यहाँ से यक्स बराबर आ गया 2 दिन। 21 मजदूर उसे 2 दिन में ही बना देंगे। अगला प्रश्न है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? इसे हम ऐकिक नियम से भी कर सकते हैं और अनुपात के नियम से भी कर सकते हैं। तो हम ऐकिक नियम से करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 4 किलोग्राम चाय का मूल्य। ये है रुपये 420। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम चाय का मूल्य हो जाएगा 420 भागे में 4, और ये आ जाएगा 4 एकम 4, जीरो लगाएंगे, 4 पंजे 20। अब 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 105 रुपये है, तो अब हम निकालेंगे 12 किलोग्राम चाय का मूल्य। ये हो जाएगा 12 गुणे 105। 12 में 1 किलोग्राम के मूल्य से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 12 किलोग्राम चाय का मूल्य। 12 पंजे 60, 12 एकम 12। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा 1260 रुपये। सबसे पहले 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 बटे 4 हो गया 105। फिर 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 12 गुणे 105 आ गया 1260 रुपये। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 2 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसे भी उसी तरीके से लगाते हैं। 10 मजदूर किसी काम को करते हैं 2 दिन में, तो हम कर देंगे 10 गुणे 2। अब इसके बाद दिया है 2 मजदूर उसे कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये 2 मजदूर उससे यक्स दिन में करेंगे।
2 मजदूर यक्स दिन में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे यक्स। अब इस 2 को हम इधर लेकर आएंगे, 10 गुणे 2 और बटे में 2 बराबर यक्स। 2 से 2 कट जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 10 दिन। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करेंगे तो 10 गुणे 2। अब उसी काम को 2 मजदूर यक्स दिन में करेंगे तो 2 गुणे यक्स। दोनों काम बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे। अब 2 से 2 कट गया और यक्स बराबर हो गया 10 दिन। 2 मजदूर उसे 10 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 साबुन का दाम 24 रुपये है तो 7 साबुन का दाम कितना होगा? अभी इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक एक नियम से किया था। 6 साबुन का दाम 24 रुपये है तो एक साबुन का दाम हो जाएगा 24/6। 6 चौक 24, एक साबुन का दाम 4 रुपये आ गया। अब 7 साबुन के दाम के लिए 7 को 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28। अब हम इसे करते हैं अनुपात के नियम से। 6 साबुन का दाम 24 रुपये है तो इसे हम लिख सकते हैं 6:24। अब 7 साबुन का दाम कितना होगा तो हम मान लेते हैं 7 साबुन का दाम यक्स रुपये होगा तो इसे हम लिखेंगे 7:यक्स। अब दोनों के बीच में लगा देंगे समानुपात। अब समानुपात का नियम है बीच वाली संख्या का बीच वाले से गुणा और बाहर वाली संख्या का बाहर वाले से गुणा। तो यहाँ पर 6 गुणे यक्स और 24 गुणे 7 हो जाएगा। अब यक्स बराबर हो जाएगा 24 गुणे 7 और बटे में 6। 6 से 24 को कट कर देंगे तो 4 बार में कटेगा। अब 7 चौक हो जाएगा 28, अर्थात 7 साबुन का दाम 28 रुपये है। इसे हम एक एक नियम से करते तो कुछ इस प्रकार से होता। 6 साबुन का दाम है 24 रुपये तो एक साबुन का दाम होगा 24/6 अर्थात 6 चौक 24, 4 रुपये। अब एक साबुन का दाम 4 रुपये है तो 7 साबुन का दाम हो जाएगा 7 गुणे 4 रुपये, 7 चौक 28 रुपया। तो दोनों ही सही हैं, जो ठीक लगे आप उस तरीके से करें।